बिल्कुल बहुत मुसीबत होती थी पहले। वहाँ जाने में। हाँ, और 370 हटने के बाद हिंदू भाई वो आराम से रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। ये 370 से फायदा। 370 से फायदा और बीजेपी के राज में फायदा हुआ है। ये बताओ, हाँ आज तक वहाँ अमन है, शांति है, हाँ, कितना टाइम हो गया 370 को हटे हुए? करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। चुनाव क्यों नहीं करा रहे वहाँ अब तक? होगा धीरे-धीरे। चुनाव क्यों नहीं हुआ? चुनाव क्यों नहीं करा रहे? सरकार हमारा चुनाव सर इसलिए नहीं हुआ, अभी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पहले इनका हिसाब तो हो जाए, उसके बाद चुनाव होंगे ना सर। गैस नहीं थी पहले, हाँ गैस थी लेकिन बड़े घरों में होती थी, सस्ता भी नहीं बड़े घरों में होती थी, झोपड़ियों में नहीं होती थी, झुग्गियों में नहीं होती। अब है और झुग्गियों फ्री वाला मिल गया है ना। योगी और मोदी जी के नाम नहीं लेते, बोलते बहुत अच्छी सरकार है, लोकसभा विधानसभा दोनों में क्योंकि जिनको झुग्गी में थे, जिनको कॉलोनियां मिल गई, जिसके सामने से आरसीसी रोड निकल गया, वो तो प्रशंसा करेंगे। पेमेंट भी है सर, ऐसा नहीं है कि महंगाई उन लोगों के लिए जो निकम्मे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है सर, जिनके पास कोई क्वालिटी नहीं होगी, उन्हें काम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब देखनी है, आप सरकारीरेल.com पे जाइए, भरी पड़ी हैं, जिस एरिया में चाहिए, जिस फील्ड में आपको चाहिए, सारी फील्ड में जॉब निकलनी है सर। प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी जॉब है। वो भी मुद्दा बीजेपी बनाने वाली है। वो तो सबसे मेन मुद्दा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया, कहते हैं मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सर क्यों नहीं बनाना चाहिए मुद्दा? राम को हम पाकिस्तान में करेंगे क्या? वहाँ पे मंदिर सब पाकिस्तान में बनाएंगे मंदिर? अगर इंडिया में नहीं बनेगा, पाकिस्तान में बनाएंगे या ईरान में बनाएंगे? इस सरकार से दो बढ़ गए भाई, 2 बढ़ गए। नहीं, यहाँ की सरकार से देश लोकसभा की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं कि नहीं? नहीं काम भी अच्छे हैं। क्या काम अच्छे हैं सर? क्या बुरे हैं उनके काम? बहुत महंगाई हो गया है, जहाँ भी जाते हैं अगर बोलते हैं बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अगर विकास होगा तो महंगाई लाजमी होना है। विकास हो रहा है उस हिसाब से? विकास हो रहा है, 2014 के बाद शुरू हुआ, हाँ, अब बराबर विकास हो रहा है। 2014 से बराबर हो रहा है, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, बीच में कोरोना में नहीं हुआ था। 2014 से अब तक बेरोजगारी और महंगाई का ही विकास हुआ है। क्या बेरोजगारी और महंगाई ही बढ़ा है, बस बोलते हैं, और कुछ हुआ ही नहीं है। बोलने वाले बोलते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए ऊंचाई पे, अच्छा, हाँ, अब पूछा जाए कि इनके अंदर की 10 अच्छाइयाँ बताइए, हाँ, तो 10 अच्छाइयाँ नहीं बताएगा आदमी, लेकिन 10 बुराइयाँ अगर तो आपसे बात ना करे, लेकिन 10 बुराइयां आपके शरीर में बता देगा। हाँ, बुराइयां जल्दी आंखें छोटी हैं, ये ब्रो नहीं कराया है, बाल जो है बगल बाल काले हुए हैं। इंसान की जुबान का जो है ये अभारत है। प्रधानमंत्री को लोग गाली देते हैं, चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं, सबको बराबर अधिकार, वो अपना अधिकार समझते हैं। हाँ, क्या बढ़ गया साहब? इंटरनेशनल कर्जा बढ़ गया है। नहीं, मैं साहब डिक्शनरी नहीं लिया हूँ, देख सकते। आपका डाटा आपके पास नहीं, हमारे पास हमारे पास, लेकिन साहब सुनिए पहले, हम यूपी से हैं, हमारे यहाँ एक छोटे नहीं, हम एक सुन लीजिए सर, माइक इधर रिकॉर्ड। हिंदू मुसलमान की तो हमने नाम ही नहीं, हिंदू मुसलमान का तो हमने नाम ही नहीं लिया। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान नहीं है, सब भाई भाई हैं। आजादी करवाने में सब क्या किस तरह की बात नहीं, सब भाई भाई हैं। वो कभी हम मतलब आपका कहना था कि कमियां जल्दी नजर आ जाती है। कमी तो आप अच्छाई बता दीजिए ना, हम तो कमी बता दिए आपको। अब अच्छाई आप कमी हम बताएं, आप अच्छाई बता दीजिए। अच्छाई कहाँ से बताएं? शहर से बताएं कि शहर में रह रहा हूँ, अब गाँव से हूँ। आम जनता जैसे ये लोग काम करते हैं, खाते हैं, उनके लिए बताइए क्या क्या है। ये लोग खाते हैं, काम करने वाले को काम की करनी है। हम गाँव से हैं। हाँ, पहले 15 रुपए 20 रुपए लीटर दूध होता था, आज सुनिए साहब, बात करिए। पर आज जो है डेयरी पे ले जाने के बाद जो है वहाँ पे मशीनें लग गई हैं, और ये नहीं स्पेशल एक ही डेयरी लगाई है, नहीं बहुत सारे, हर डेयरी जितनी डेयरियां हैं सब मशीनें अपनी डाल दी हैं। वहाँ पे दूध डालिए, कितना आपका फैट है, कितना इलेक्ट्रोमीटर बता रहा है, कितना एसनेप बता रहा है, हर चीज। और आपका हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये पहले नहीं था, ये व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय। गैस था पहले? गैस था? गैस नहीं थी पहले, गैस थी लेकिन बड़े घरों में होती थी, सस्ता भी नहीं बड़े घरों में होती थी, झोपड़ियों में नहीं होती थी, झुग्गियों में नहीं होती। और फ्री वाला मिल गया है ना, फ्री वाला हो चाहे गैस डलवा नहीं पा रहे हैं सब। फ्री वाला दे के तुमने 400 का 1100 का सिलेंडर कर दिया था, अब 900 का है ना। 9 साल बाद याद आएगी ना बहने,
9 साल बीतने का बहन याद आई पहले है। सब्सिडी भी मिलता था 9 साल के भीतर। 9 साल से पहले मिलता था, नहीं इधर भी मिला सर, मोदी सरकार ने मोदी मिला है। सरकार मिला, लेकिन खत्म कर दिया। हाँ, अब खत्म कर दिया। काफी टाइम हो गया खत्म करा, अभी नहीं खत्म करा। हाँ इन्हें भी 10-5 दिन, महीने 2 महीने पहले खत्म करा है, कि 2-3 साल हो गए खत्म करे हुए। बिल्कुल हो गया सर। हाँ, तो जब सिलेंडर तुमने फ्री बांटे तब लोगों को ये नहीं कहा था कि हम 900 का सिलेंडर कर देंगे, 1100 का सिलेंडर कर देंगे। फ्री दिया था, और सिलेंडर तुमने फ्री दे के और 3 साल तुमने 1100 का दे के, क्या तुमने एहसान कर दिया? बल्कि सिलेंडर लोगों को घर में रख गए। भरवाने के पैसे नहीं रहते लोगों के पास। देखिए काट दीजिए नहीं, चाचा के पास लेके चले गए, आधी बात पे काटे हो आप। नहीं आप नहीं सुनिए, हाँ। दूसरा धान पहले गांव में 8 रुपए 9 रुपए किलो लेते थे, आज 20 रुपए किलो, 20 रुपए 22 रुपए जो वैरायटी है। तो गांव से व्यवस्थाएं हम आप क्या खा रहे हैं? यहाँ पे पत्थर पे नहीं पैदा हो रहा है, नहीं खेत में सब किसान ही पैदा करके भेज रहे हैं वहाँ से। हाँ। हम आप थोड़ी सी महंगाई को नहीं, अगर महंगाई का असर होता है तो उनके ऊपर होता है जो खाद बीज और रात भर सिंचाई करते हैं, दिन भर जानवरों के पीछे मेहनत करते हैं, जब दूध उनके लिए लेके तो है कि किसानों की आय दुगनी करने वाले बोले थे वो, हाँ ये नहीं हुआ। अब दुगनी के लिए तो हम जो व्यवस्थाएं वहाँ की हैं उस चीज को हम बता रहे हैं, उस चीज को हम बता रहे हैं। अब दुगनी हुई है या नहीं हुई है, जो व्यवस्थाएं किसानों को जो मिली हैं उस चीज को खुश है जनता। गांव के अंदर जाइए तो हम जाएंगे सर, लोकसभा चुनाव होने वाला, हम जाएंगे, सबसे पूछेंगे। पहले सपा को पसंद करते थे, हाँ मायावती को पसंद करते थे हमारे स्टेट में, लेकिन अब बोलते हैं बहुत अच्छी सरकार है। योगी जी नहीं, बहुत अच्छी सरकार है ये, योगी और मोदी जी के नाम नहीं लेते, बोलते हैं बहुत अच्छी सरकार है ये। लोकसभा विधानसभा दोनों में बैठे क्योंकि जिनको झुग्गी में थे, जिनको कॉलोनियां मिल गई, जिसके सामने से आरसीसी रोड निकल गया, तो प्रशंसा करेंगे। देखिए सर, प्रशंसा आप नहीं, मुझे एक जवाब दे दें हाँ। कि 9 साल में कितनी JJ कॉलोनी बसी हैं? JJ कॉलोनी सारी कांग्रेस की देन है। एक की बात कर रहे हैं सर, आप दिल्ली की नहीं बात- हाँ, ये तो नहीं, मैं दिल्ली की बात हाँ। अब यूपी की बात भी करूँगा। यूपी में 2.5 लाख रुपये मिलता है मकान बनाने के लिए, 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए, हाँ। और शहर में है वो 2.5 लाख रुपया। यूपी में 1,30,000 है, बिहार में 20 मान लो, मैं 1,30 है, आपको नॉलेज नहीं है फिर। 1,30,000 है, उसमें 10,000 पटवारी, 10,000 से पटवारी लेगा, और 10,000 उसके जो उसमें हम फोटो खींचने आता है, उससे पहले पास नहीं करता, नगर पालिका पास ही नहीं करती। तो ये धांधलीबाजी पहले नहीं थी। इंदिरा आवास मिलते थे, उसमें धांधलीबाजी नहीं होती थी, 3.5 लाख उसमें 3.5 लाख में मिलता, लेकिन उसमें मकान ईमानदारी का पैसा मिलता था, उसमें पूरा पैसा मिलता था। पूरा पैसा मिलता था। क्या नाम है जी आपका? जी राहुल कहाँ से आप? जी, मैं यहीं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली को छोड़ दीजिए, चुनाव होने वाला 6 महीने में, हाँ जी, क्या लगता है? बीजेपी खुश हैं आएगी, कि- मोदी आएगा जी। क्यों जी? ये मोदी अच्छा क्यों काम आएगा? कर रहा है, अच्छा काम क्या कर रहा किया है। हर चीज़ में देख लो, किसी भी फील्ड में ले लो वो तुम। एक चीज़ बता दीजिए ना हमको। जैसे कि मोदी के मेन काम है, जैसे आर्मी जैसे डेवलपमेंट में ले आपकी लो। उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र है 29। 29। हाँ आप जी। क्या करते हैं? मैं जी प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हाँ जी। हैं। कहा जाता है कि मोदी सरकार में जॉब खत्म होते जा रही है, आप समर्थन करते हैं इस बात? नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। सरकारीरेल.com पे जाइए, आप अभी जॉब की भरमार पड़ी है, अगर आप में एबिलिटी है तो आपको जॉब मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, प्राइवेट में जॉब है? बिल्कुल जी, बहुत जॉब है। महंगाई है इस सरकार में? महंगाई नहीं, आपको अगर दिखती महंगाई है तो उस हिसाब से सैलरी पे भी है, सैलरी बैंड भी बढ़ रहा है, सैलरी बैंड भी बढ़ रहा है ना। अगर सर अगर महंगाई आप देख रहे हो तो इंक्रीमेंट भी उस हिसाब से चल रहा है ना कुछ जॉब लोग वालों बोलते को। हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उसी हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैं जॉब करते हैं, आपको अच्छे से हाँ idea जी, होगा इस बिल्कुल चीज़ का। बिल्कुल सर, मुझे आइडिया है। हर 6 महीने में इंक्रीमेंट होता है, साल में 2 इंक्रीमेंट है, और अगर एबिलिटी है आप स्विच करिए तो आपकी उस हिसाब से पे बैंड भी है सर। ऐसा नहीं है कि महंगाई उन लोगों के लिए जो निकम्मे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है सर, जिनके पास कोई क्वालिटी नहीं होगी उन्हें काम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब देखनी है, आप सरकारीरेल.com पे जाइए, भरी पड़ी हैं, जिस एरिया में चाहिए, जिस फील्ड में आपको चाहिए, सारी फील्ड में जॉब निकलनी है सर। प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी जॉब है। ये सिर्फ कहने की बात है कि जॉब कहीं नहीं है। अच्छा, तो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा है इन महंगाई। 9 साल में कितनी वैकेंसी निकाली, और बताइए। कहाँ है वो वैकेंसियाँ? हाँ। वो वैकेंसी कितनी भर्ती हुई है 9 साल सरकारी में? वैकेंसी की बात कर रहे हैं सरकारी ना? वैकेंसी कितनी लिखनी, और चलिए। कहाँ है वो? हाँ। रिकॉर्ड है उसका? सर वो जिस डिपार्टमेंट की निकले उस डिपार्टमेंट में, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए सर। कौन सा डिपार्टमेंट आप चाहिए बताओ। ऐसा बेटे, हाँ जी सर। कल मैं ITI से पूरी रिपोर्ट दे दूंगा तुम्हें, खाका पूरा। कल मैं मुझे बताता मिलना। हूँ, सरकारी रिजल्टों का 22 लाख वैकेंसी आई थी, जिसमें 7 लाख लोगों को जॉब पर रखा गया है।
अभी तक की डाटा है सरकार की 22 लाख लोग अप्लाई किए थे, मतलब जिसमें से 7 लाख को सरकार ने अपने लिए जॉब पे रखा है। एक गवर्नमेंट की, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये सही है? बिल्कुल सर, हो सकता है, ये डाटा है। हाँ जी। बट सेकंड थिंग सर वो भी है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोग अपने देश में क्या है कि लोगों को सरकारी नौकरी नहीं लग रही साहब। हाँ, हर बहुत चीज़ बड़ा सर, मुद्दा हाँ, है। सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी। अब ये समझिए आप, अपनी जिस आबादी है अपनी देश की, उस देश में आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि हर बंदे को सरकारी नौकरी मिल जाए? नहीं, हर बंदे को बताइए। पॉसिबल है, लेकिन जो वादे किए हो तो पूरे करेंगे ना। नहीं, वो बिल्कुल पूरे करेंगे। तो उस दिशा में, उस तरफ सरकार कदम उठा रही है, हर चीज़ में कदम। सर ऐसा ही नहीं है कि जॉब ही नहीं है, जॉब के लिए सरकार बाहर से भी कंपनियां ला रही है, सारी कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं हर कंट्री में। यूपी में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सर वो धीरे धीरे प्रोसेस से होगा, वो एकदम ये नहीं होगा कि भाई मोदी ने कोई जादू की जड़ी उछाल दी तो सारी जॉबें निकल पड़ी हैं, बंदे भाग रहे हैं उस तरह। ऐसा नहीं हो सकता ना सर, वो धीरे धीरे ऑन द प्रोसेस है सर। वो प्रोसेस के हिसाब से कंपनियां भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी सर इंडिया में बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होने वाला है, यही सरकार आ जाएगी? बिल्कुल सर, सेम सर, हैट्रिक लगेगी सर, नो डाउट, नो डाउट क्या सर। होंगे पॉइंट्स, क्या होंगे जिस पर मोदी सरकार मारने वाली है हैट्रिक? सर पॉइंट देखिए, सबसे पहले काम तो आपको सबसे बड़ी जो सक्सेस उपलब्धि मोदी, इस सरकार की बताइए। सबसे बड़ी उपलब्धि है सर विदेश नीति। विदेश नीति? हाँ जी। जनता की बात कर लेते हैं, देश में आ हाँ, जाइए। जनता की बात कर लेते हैं सर। जनता तो ऐसा है कि जनता की ख्वाहिश तो भगवानों ने भी पूरी नहीं की, तो वो तो मोदी हैं, वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे सर। ये इंसान है सर, इंसान की इंसान का जो वो होता है ना, एक तरफ आप कह सकते हैं, हाँ, वो सर कभी कोई पूरा नहीं। इंसान के माँ बाप पूरे नहीं कर पाते सर, वो तो मोदी जी हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे? बात तो सही है, नहीं कर सकते सर। इंसान की ख्वाहिशें सर कोई पूरी नहीं कर सकता। क्या ख्वाहिश बढ़ क्या गई? ख्वाहिश बढ़ गई? बताइए। नहीं, 2014 पहले हम अन्न नहीं खा रहे थे क्या? अन्न खा रहे थे नहीं, नहीं खा रहे थे क्या? सर? हम कपड़े, ख्वाहिश क्या बढ़ गई? 2014 से हम, नहीं 2014 से हम कपड़े नहीं पहन रहे थे क्या? पहन रहे थे। हमारे देश में स्कूल नहीं थे, हमारे देश में ट्रेन नहीं थी, हमारे देश में स्कूल लेकिन ट्रेन अस्पताल इतना बढ़िया नहीं था और स्पीड नहीं चलती नहीं। थी। क्या ट्रेन बढ़िया? तुमने वो वंदे भारत निकाल दी, उसमें गरीब आदमी बैठ ही नहीं सकता। तुमने और बल्कि जो चालू डिब्बे तो होते थे वो भी कम कर दिए। रिजर्वेशन, भाई हर आदमी रिजर्वेशन का आगे थोड़ी चला जाएगा, हर आदमी रिजर्वेशन का आगे थोड़ी है। वंदे भारत की बात कर रहे हैं कि ट्रेन बहुत महंगा हो गया है, गरीब चढ़ ही नहीं सकता उसमें। तो सर एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं बोला जाता, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। अंकल कह रहे हैं हमारे वंदे भारत में गरीब नहीं चढ़ सकता सर। वंदे भारत को छोड़ के भी बाकी ट्रेनें चल रही हैं, उसमें चल रही है सर। जरूरी है कि वंदे भारत में चल रहा है। अब एक सेकंड अंकल, एक सेकंड। अब सर मेरी इतनी वो नहीं है हैसियत कि मैं प्लेन में चढ़ सकूं, तो जरूरी है कि मैं प्लेन में ही जाऊं सर? मैं बस में ट्रेवल कर लूं, मैं ऑटो रिक्शा से चला जाऊं, मैं बैटरी ले लूं सर, जरूरी नहीं है कि मैं प्लेन में ही चढ़ूं सर। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हमारी अगर वो हैसियत नहीं है तो जरूरी नहीं कि हम वंदे भारत में। मैंने अभी तक वंदे भारत में जर्नी नहीं की सर, मैंने अभी तक वंदे भारत में मैं भी नहीं चढ़ा हूँ। लेकिन मेरा ये कोई कंसर्न नहीं है कि हाँ मैं वंदे भारत में ही चढ़ना है मुझे सर। राम मैं मंदिर गरीब बना से है, जाता हूँ और दूसरों से भी जाता वो भी मुद्दा बीजेपी बनाने वाली है। भाई अरे वो सर वो तो सबसे मेन मुद्दा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया, कहते हैं मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सर क्यों नहीं बनाना चाहिए मुद्दा? राम को हम पाकिस्तान में करेंगे क्या? वहाँ पे मंदिर सब पाकिस्तान में बनाएंगे मंदिर? अगर इंडिया में नहीं बनेगा, पाकिस्तान में बनाएंगे या ईरान में बनाएंगे? आप ये बताओ। कांग्रेस वाले बोलेंगे चुनावी स्टंट है, 22 जनवरी को क्यों कर रहे हैं? राम मंदिर, राम को कौन नहीं मानता? राम को कौन नहीं मानता? पूरी दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ राम को। ऐसा नहीं है राम को नहीं मानते, हम मुस्लिम जो है राम का सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन राम को सियासत में लाकर, राम को मंचों पर लाकर, राम को सड़क पे मीडिया के आगे तुम 4 आदमी खड़े होके अगर कोई डिबेट करते हैं जय श्री राम के, राम का कद घटा रहे हैं आप। मैं बहुत क्लियर है, राम का कद घटता है, इससे राम का सम्मान कम होता है। उद्घाटन हो रहा है सर 22 जनवरी को, क्या कहेंगे? 22 जनवरी उद्घाटन अच्छी बात है, होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं भाई, कोर्ट ने जो फैसला करा, जो मुद्दा होगा लोकसभा में, जो कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट ने फैसला करा, कोई मामला तो नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ा, सबने माना कोर्ट का फैसला, सर मारते रहा, सबने माना। तो अब अगर कोई अपने गले में फांसी का फंदा बना के डंडी लगा लटक जाए कि मैंने कर दिया, ये कोर्ट का फैसला हुआ है, ये अपने यार कोर्ट कौन सा फैसला, तो कौन सा फैसला, अरे यार कौन सा फैसला 2 साल में निमट गया? लोगों के 20-20 साल में मुकदमे चल रहे हैं आज भी कोर्ट में। 370 भी नहीं हटा पाई कांग्रेस ने। नहीं 370 पे क्या लाभ? क्या? अरे आपको क्या पता क्या लाभ है? एक मिनट अभी ये कहते हैं 370 हटा, एक मिनट ये कहते हैं 370। जब भी कोई मामला आता है कहते हैं पंडितों का कांड याद है,
कश्मीर पंडित। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार किसकी थी, जब सरकार किसकी थी इनको ये नहीं पता होगा। हमें नहीं पता है पंडितों का, लेकिन 300 ये नहीं हटा पाए। 300 पंडित नहीं, एक मिनट, 300 पंडितों का कांड इनको पता नहीं है कब हुआ। ये कह तो देते हैं ये कि पंडित कांड हुए कश्मीर, वो भूल गए ये लोग, हम भूले नहीं है, हमें याद है। सरकार किसकी थी? बीपी सिंह प्रधानमंत्री 90 के अंदर बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार थी, तब जगमोहन गवर्नर था वहाँ का। अच्छा, आप कह रहे हैं 370 से कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ भाई साहब, 370 से कोई फायदा हुआ है? बिल्कुल फायदा हुआ है सर। सबसे बड़ी बात है 370 हटने के बाद जो वहाँ का लाल चौक है, वहाँ पे लाल चौक पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। और हमें कुछ आपके लिए भी कुछ हुआ है फायदा? बहुत फायदा है वहाँ पे सर, जिसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं, हमारे लिए तो बहुत। लोगों के लिए जो है बिल्कुल बहुत मुसीबत होती थी पहले। वहाँ जाने में। हाँ, और 370 हटने के बाद हिंदू भाई वो आराम से रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। ये 370 से फायदा? 370 से फायदा और बीजेपी के राज में फायदा हुआ है। ये बताओ, हाँ आज तक वहाँ अमन है, शांति है, हाँ, कितना टाइम हो गया 370 को हटे हुए? करीब 2 से ज्यादा 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। चुनाव क्यों नहीं करा रहे वहाँ अब तक? अब होगा धीरे-धीरे, चुनाव क्यों नहीं हुआ? चुनाव भी होगा। चुनाव क्यों नहीं करा रहे? सरकार हमारा नहीं हुआ जी अब तक। चुनाव सर इसलिए नहीं हुआ, अभी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पहले इनका हिसाब तो हो जाए, उसके बाद चुनाव होंगे ना सर। सर इनका बही खाता पेंडिंग है सर, अभी उनका बही खाता पेंडिंग है। जब तक उनका हिसाब पूरा नहीं होगा ना, तब तक अभी कुछ नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती को अपने गठबंधन में सरकार बना लो, तब वो अच्छी है। मतलब तुम्हारे पास चला जाए, जैसे अजीत पवार को जब 70,000 का घोटाला खत्म हो गया, 9 विधायक का घोटाला खत्म हो गया, महबूबा मुफ्ती के नहीं, महबूबा मुफ्ती को जब तुमने सरकार बनाई गठबंधन में, तब वो अच्छी थी। अगर वो दोषी थी, अब मैं कहता हूँ तुम वो बिल्कुल दोषी है, तो उसको तुमने अपने साझे में सरकार क्यों बनाई? क्यों नहीं कार्रवाई करते उसके खिलाफ? हिम्मत नहीं तुम्हारी। सर इसमें ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लोग हमारा जो इंडियन जो जनता वो ये चाहती है कि मोदी के 9 साल में जो कुछ जितना भी पिछले में सब हुआ है, सारा इक्वलिटी मोदी के, सारी सजा मोदी दे, सारा काम मोदी हटाए, सारी चीजें सुधारे मोदी, सारी डेवलपमेंट मोदी करे, सारी डेवलपमेंट मोदी करे। तो भैया पिछली सरकारें जो थी वो क्या कर रही थी? किस पे बोले? किस पे बोले? किस पे बोले? नहीं बताओ ना, आप ये बताओ, कसाब की बंदूक की गन के सामने बोले? बोलने की जरूरत नहीं है। आपका समझ नहीं आ रहा, पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ये दिन को यही समझ में नहीं आ रहा। ये सर हमें आगे बात कर रहे हो आप रोड पे बात कर रहे हो। इसमें सर मोदी जी ही आ रहे हैं, हमें आ गया समझ। हाँ बस सर हमें समझ आ गया, 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, हमें समझ आ गया। और राहुल गांधी आ गया तो वो इटली में डांस करेंगे सर, वो इटली में डांस करेंगे सर। अगर राहुल गांधी आएगा तो 5 साल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1 मिनट, अगर राहुल गांधी आएगा तो 5 साल उसको देखेंगे, बात खत्म। जब हम किसी तो खुद डांस करने नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो और उसको सर मेरे को तो आता है सर। वो तो इटली नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में डांस करेगा। औकात है उसकी इतनी, तुम्हारी क्या औकात है? वो चोर है सर, वो चोर है सर।